सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, 3 जख्मी हुए। केच, पंजगौर और ज़ोब में कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंज़र में की गईं। ISPR का कहना है बलूचिस्तान में अमन सबोटाज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल पैदा किया गया। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। पाक फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाएंगे। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी कर दी है, पाकिस्तान बहुत जल्द मुआशी ताकत बन जाएगा। बलूचिस्तान में 26 अगस्त के वाकयात के पीछे पूरी प्लानिंग थी। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर वाकयात किए। जानते हैं इन वाकयात में कौन मुलव्विस हैं। ये भी मालूम है कि SCO कॉन्फ्रेंस खराब करने की प्लानिंग कर रखी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जो बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। मोहसिन नकवी ने कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 13 ऑपरेशन के दौरान अफगान शहरी खारजी अब्दुल्ला वल्द निसार को गिरफ्तार किया गया। खारजी अब्दुल्ला ने बताया इसका ताल्लुक नंगरहार विलायत के जिला लालपुरा से है। दहशतगर्दी की ट्रेनिंग आबाई शहर नंगरहार में हासिल की। अफगान हुकूमत की कालादम TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्दी में मुलव्विस गिरोहों से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसी पेशकश उन शोहदा के साथ ज्यादती है जो दहशतगर्दी का शिकार हुए। डीप डिप्रेशन के असरात, कराची में ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन रन ऑफ भारतीय इलाके पर मौजूद है। सिस्टम कराची के मशरिक और जनूब मशरिक से 200 किलोमीटर दूर। आज शाम तक शुमाल मशरिकी बहीरा अरब और मुल्हका सिंध की साहिली पट्टी में दाखिल हो सकता है। मुल्तान में भी तूफानी बारिशों ने निज़ाम जिंदगी मुतासिर कर दी। वासा हुकाम के मुताबिक आज बारिश 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मुजफ्फरगढ़ रोड पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि बच्चा जख्मी हुआ। नवाबपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। छत टपकने से निश्तर हस्पताल के OPD में मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल दिन में मजीद बारिश का इम्कान है। हमें जिन हालात में रखा गया इसके मुकाबले में इमरान खान को 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं। रसीदें दिखाने का कहा जाए तो आपकी चीखें निकलती हैं। आपने दूसरों के लिए जो तराजू लगाए थे उन पर खुद भी तुलने को तैयार हों। दरअसल ये NRO मांग रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा, अदालतों में बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए कमर बाजवा ने आपकी मदद की थी। NRO और लंदन प्लानिंग के मुताबिक आपको हुकूमत मिली है। बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। अलीमा खान कहती हैं जेल इंतजामिया इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रही। इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें हैं। जेल इंतजामिया ने सहूलतें वापस लेने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है इमरान खान को 2 मुशक्कती दिए गए हैं जो दिन के औकात में दस्तयाब होते हैं। सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। अंग्रेजी रोजनामा रोजाना फराहम किया जाता है। एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। इमरान खान और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया गया है। वफाकी काबीना ने PWD की बंदिश से मुतालिक तरमीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी तौर पर गैर फाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहिदे की मंजूरी दे दी।
برطانیہ کی پاکستان سمیت 11 ممالک کے غیر قانونی پناہ گزینوں کو جلد واپس بھیجنے کی تیاری۔ برطانوی وزارت داخلہ نے اشتہار شائع کیا جس میں کہا گیا کہ ایسے کمرشل پارٹنرز مطلوب ہیں جو غیر قانونی پناہ گزینوں کو ان کے ممالک میں واپس لے جانے میں مدد کریں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق منصوبے کا مقصد سال کے آخر تک 14,000 لوگوں کو واپس بھیجنا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش اور خراب آؤٹ فیلڈ کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ بارش کے باعث ٹاس بھی نہیں ہو سکا۔ 2 میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔